जो व्लॉग है ना वो मैं एक मोस्ट फेमस वर्ड की कोइट के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो कोइट है, एवरी गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। बट क्या हो अगर मैं इस कोइट के अंदर एक कुछ वर्ड्स का इजाफा कर दूँ, एवरी गुड फीलर इज आल्सो अ गुड स्पीकर। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का जो मेरे व्लॉग का मकसद है ना, वो आप इस व्लॉग के एंड के ऊपर समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। हमने ना अपनी लाइफ के अंदर हर जगह हर किसी से सुना होगा, या बाजू का अगर हम कुछ हमारी ना रवैया ऐसा हो जाता है, या फिर हम जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, या हमारे रिएक्शंस जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि लोग जो है ना वो हमारे ऊपर ना बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। किस तरह कि अगर हम किसी के साथ ज़्यादा ही कुछ हम ना बोलते हैं, सबके साथ हम सबको बुलाते हैं, तो क्या कहेंगे कि तुम दूसरों के कामों में टांग अड़ाती हो, या तुम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हो। और अगर हम किसी सबके कामों से हटकर अपने आप पर गौर करना शुरू हो जाए, तो क्या कहेंगे, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है, तुम ईगोइस्टिक हो, तुम अनापरस्त हो, ये कहेंगे। बट उन्हें उस ईगो, उस एटीट्यूड, उस अना के पीछे की वजह, उस अना के पीछे का बैकग्राउंड वो नहीं जानते। बिकॉज वो थोड़ी ना हमारे साथ रहते हैं, वो थोड़ी ना हमको फील कर सकते हैं। उन्होंने तो वही देखना होता है जो उन्हें नजर आता है। उन्होंने कभी गहराई में जानने की कोशिश नहीं की। हमेशा से मैं आप सबको अपने व्लॉग्स के अंदर हमेशा से कहती हूँ कि जो है ना, कि अगर हम किसी इंसान को बाहर से देख लेते हैं ना, तो हम उसे कह देते हैं मतलब हम ना उसे बड़ा बुरा भला समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं भी अक्सर अपने इर्द गिर्द की कुछ लड़कियों को ऐसे ही समझती थी। फिर बाद में जब मैंने उनका नज़रिया नोट करना शुरू किया ना, उनके नज़रिए को जब समझना शुरू किया ना, उनको समझना शुरू किया, बाद में मुझे पता चला वो लड़कियां बुरी नहीं हैं। बाद में पता चला कि मैं क्या समझती हूँ ये ऐसी तो है ही नहीं। अक्सर हर चीज़ के, हर दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है ना, उसके काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और हम उसको सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं। जो हमें दिख रहा होता है ना, सिर्फ वही हम सोचते हैं कि वही है। जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर कोई चीज़ है ना, कोई बॉम्ब की सिचुएशन ले लेते हैं। किसी जगह के ऊपर क्या हुआ है कि पुलिस वालों को बुलाया गया, बॉम्ब कि यहाँ पर ना बॉम्ब रखा हुआ है, यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है। हम क्या कहेंगे, हम अगर है ना एक अक्लमंद पुलिस वाले, तो हम तो उसे डीपली जानेंगे, उस बैग को डीपली हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और अगर है ना हम नाकाम और बेअकल पुलिस वाले, क्योंकि अक्लमंद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी भाग जाएंगे। हम क्या करेंगे, बॉम्ब को जो है ना डिफ्यूज करने वाली मशीन, वो उनको बुला लेंगे, टीम को बुला लेंगे स्पेशल। और क्या हम ना पहले ही बुला लेंगे कि यार यहाँ पे बॉम्ब है, हम उसे देखेंगे ही नहीं जाके। और अगर हम अक्लमंद हैं तो हम उस बैग को, उस मजमे के अंदर, उस जगह के ऊपर पड़े हुए बैग को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। और अगर उसके पास कोई पानी की वाटर कैन पड़ी है, उसके पास पानी की वाटर कैन भी चले रख लेते हैं, पहले पानी की एक वाटर कैन भी पड़ी है, फिर हम कहेंगे ओ ये पागल है ये सब लोग। अगर हम अक्लमंद हैं तो हम कहेंगे कि इन्होंने तो पानी की बोतल को देखा ही नहीं। जिसने ये बॉम्ब रखना होता, वो पानी की बोतल साथ रख के जाता कि जगह के ऊपर आग लगी है तो इसको बुझा लो इस पानी की बोतल से। जिसने बॉम्ब रखना है बैग के अंदर, वो पानी की बोतल को भी रख के जाता। बताएं मुझे, नो। हम ना चीज़ के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं समझते, चीज़ को देखते ही नहीं है। जो हमें नज़र आता है हम वही समझते हैं। जबकि ना दुनिया में ना अक्सर लोग दूसरों को समझने में गलती कर जाते हैं, दूसरों को जानने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को उनके डीपली, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे होते। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अपनी मिसाल दे देती हूँ कि मैं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मुझे कहते हैं तुम कितनी अनापरस्त हो, तुम कितनी ईगोइस्टिक हो, तुम कितनी एटीट्यूड वाली हो, तुम एक दिन ऐसे होती हो, एक दिन एटीट्यूड के बगैर होती हो। पर उन्हें क्या पता, माई एटीट्यूड इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर गया भाई यहाँ पर। मतलब न्यूटन ने कहा था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर जाएगा।
जो है ना एटीट्यूड किसी भी बंदे का है ना, वो किसी के ना रिजल्ट की बिना पर होता है, किसी के ना एक्शंस के रिजल्ट की बिना पर होता है। कोई है ना, वो जैसा एक्शन करेगा ना अब हमारे साथ, हम क्या करेंगे, इंसानी सोच है, इंसानी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इंसानी एक नजरिया है, जैसा वो करेगा ना हमारे साथ हम उसके बदले में वही करेंगे। जो हमें बुला रहा है हम उसे बुलाएंगे, जो नहीं बुला रहा हम उसे इग्नोर कर देंगे, जो इग्नोर कर रहा है उसको हम और इग्नोर कर देंगे, हम उसे कभी बुलाएंगे नहीं। हमारे दिमाग में फिर एक माइंड सेट हमारा हो जाएगा कि ये है ही बुरा, फिर हम उसे रियल वाला एटीट्यूड दिखाना शुरू हो जाएंगे। ये होता है हमारे साथ। और बाद में जो भी अगला बंदा होता है ना, वो नहीं जानता कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, हमारा जो एटीट्यूड था ये किस वजह से है। बस वो कहेगा ये एटीट्यूड वाली है, ये इगोइस्टिक है, ये अनापरस्त है, इसको छोड़ो, ये बहुत ही बुरी है। अभी ये उसने ये नहीं देखना कि इसने जो एटीट्यूड किया वो मेरे एक्शंस के रिजल्ट के ऊपर इसने मुझे एटीट्यूड दिया। वो कहेगी या कहेगा कि इसको छोड़ो ये एटीट्यूड वाली है, और वो और एटीट्यूड दिखाएंगे। फिर हम भी तो भाई चुप नहीं रह सकते, इंसान है, इंसान चुप रहने वाली हस्ती तो नहीं है ना। इंसान तो और फिर माशाल्लाह से अल्लाह का फजलो करम हो जाता है कि इंसान तो और ही ज्यादा फिर करना शुरू हो जाता है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आज का जो मेरा व्लॉग था ना, एटीट्यूड के ऊपर था। अब जो बंदा रिजल्ट जैसा एक्शन देगा हमने वैसा ही रिजल्ट में उसे देना है। तो बी केयरफुल फ्रॉम दोज पीपल जो आपके साथ ऐसा करते हैं, जिनकी मैंने आज मिसाल दी। तो प्लीज़ आप सब ना लोगों को उनके नज़रिए से समझने की कोशिश कर दीजिए, करना शुरू कर दें। क्योंकि कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बुक को अंदर से देखो, कोई बुक बाहर से रूखी सूखी लग रही है तो उसे अंदर से जाके पढ़ो, तो उसके अल्फाज खूबसूरत हो सकते हैं, उसके अंदर की स्टोरीज खूबसूरत हो सकती हैं, पर बाहर के कवर के साथ तो नहीं ना। और अगर उसका कवर खूबसूरत है तो अंदर से बुक पता नहीं कितनी को होगी कि बाहर सिर्फ अट्रैक्शन के लिए कवर प्यारा लगा दिया। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप सबको मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू और आज का मेरा नज़रिया समझ आया होगा कि मैं किस मकसद की बुनियाद पर ये आज का मैंने व्लॉग बनाया और किस सोच और फिक्र के साथ बनाया है। तो आप सब ना चीज़ों के मुख्तलिफ नज़रियों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज का फिर मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।